नमस्कार, स्वागत है आपका द राजधर्म में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं गाजीपुर लोकसभा में हूं और गाजीपुर लोकसभा के अंदर यहां पर यादव समाज से मिलने आया हूं, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश मुख्तार अंसारी से मिलने आते हैं, मैं यादव समाज से मिलने आया हूं। ये पूछने आया हूं क्या अखिलेश यादव इस समय यादवों से मिलने आए हैं या फिर नहीं, कभी न कभी हाल पूछा है या फिर नहीं। तो क्या नाम है आपका? अरविंद नाम है। अरविंद नाम है जी। अरविंद यादव। जी, अरविंद हिंदू लिखते हैं, हम ना यादव लिखते हैं ना। अरविंद हिंदू लिखते हैं। जी। गाजीपुर से हैं। जी। कितने साल हो गए गाजीपुर में रहते हैं? गाजीपुर में से पैदा ही हुए हैं, गाजीपुर में ही बचपन बीता है, गाजीपुर में ही आज खड़े हैं। गाजीपुर में ही पैदा हुए, गाजीपुर में बचपन बीता और गाजीपुर में ही आज खड़े। अब ये बताइए, आपको क्या लगता है गाजीपुर जब से लेके अब तक कितना बदला है? गाजीपुर बदलाव क्या, ऐसा कुछ है ये नहीं है जो नहीं बदला। माफिया का राज था, यहाँ लोग दिन में दोपहर में निकलने से डरते थे। वो स्थिति थी गाजीपुर की। दुकान वाले, जिसकी दुकान ज़्यादा चलती थी, उसको ये न था कि शाम तक आ जाएगा हफ्ता की वसूली कि आपको इतना देना है। आज ये स्थिति गाजीपुर की नहीं है, गाजीपुर ठीक उल्टा हो गया है। आज कोई माफिया फ़ोन करके कहेगा कि हमको वसूली चाहिए, तो एक गाजीपुर का आम नागरिक भी खड़ा होके और उसका जवाब देने के लायक है। ये कृपा है आदरणीय हम लोगों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जो आज उत्तर प्रदेश माफिया का प्रदेश होता था और वो उत्तर प्रदेश नौजवानों का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश आज एक व्यापारियों का प्रदेश है। यहाँ कोई किसी से डरता नहीं है। आज की स्थिति में कोई नहीं डरता है। आप भी यादव हैं। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर मिलने जाते हैं, सहानुभूति व्यक्त करने जाते हैं। क्या लगता है यादव समाज को, सही किया, गलत किया, या जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना तो उनको मऊ के दंगे के बाद जो जितने यादव का गला कटा था, जो बल्टे वाले दूध वाले व्यापारी थे, उनके यहाँ भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जाना चाहिए था, उनके परिवार को जाना चाहिए था। ये मुख्तार के द्वारा ही किया गया था और उसमें दूसरा किसी मुसलमान का गला नहीं कटा था, उसमें सिर्फ हिंदू का गला कटा था। तो वहाँ भी तो माननीय अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए था। वो जगह भी तो जाने की थी। वहाँ तो बुला के ज़बरदस्ती अफजाल और मुख्तार के कहने पे लोग कंप्रोमाइज़ करा रहे थे बात को कि ये बात ही ख़त्म कर, मुख्तार गलत नहीं है। वहाँ योगी आदित्यनाथ जी और मुख्तार की कोई जाति दुश्मनी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं को बचाने या हिंदुओं को काबू करने के लिए खड़े थे। हिंदुओं को बचाने हिंदू अखिलेश यादव भी तो हैं। उनके तो सपने में कृष्ण आते हैं, वो मुख्तार के घर आते हैं। जैसे मैंने वीडियो में शुरू में कहा, आप लोगों के पास कभी आए, आप लोगों का हाल पूछा? हम लोगों के पास कभी नहीं आए, न उनके सपने में कभी कृष्ण आते हैं। उनके सपने में सिर्फ सत्ता सुख है, चाहे वो जिस स्तर से ले लिया जाए। हम राम के पुजारी हैं और वो राम के व्यापारी हैं। हम में और उनमें फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि वो जितनी कही सुनाई बातें हैं, वो किसी बहुत लोग गाजीपुर में हैं, शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, उनके घर भी कभी आ गए होते। ये वो हर समाज से शहीद हुए हैं, यादव समाज से, कुशवाहा समाज से, सारे समाज से लोग एक से लोग यहाँ शहीद हुए हैं बॉर्डर पे। वो तो इसलिए है ना कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे। मुख्तार अंसारी गरीबों की मदद करते थे। गाजीपुर का विकास उन्होंने किया, सांसद यहाँ से रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए आए कि अल्पसंख्यक वोट को अपने तरफ बटोर लिया जाए। यादव वोट को वो अपना वोट मानते हैं और धर्म की राय में बंटवारा करके और यहाँ राजनीति करने आए हैं। और किसी माने हिंदू के लिए नहीं आए हैं, न किसी के लिए आए हैं, वो माफिया के लिए आए हैं। और माफिया के लिए नहीं आना होता तो बहुत लोग यहाँ अच्छे लोग शहीद हुए हैं। उनके यहाँ भी एक बार उनका कदम पड़ना। क्या कह रहे हैं आप माफिया कह रहे हैं, कोई लोग कहता है वे मुख्तार अंसारी तो गरीबों के मसीहा थे। मैंने आपसे बार बार पूछ रहा हूँ क्या हुआ था। आप भी तो बताते हैं कि भैया आप भी उसमें शामिल थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन सा दंगा हुआ था जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। तो ये भाई साहब उसमें इनका भी योगदान था, मतलब पार्टिसिपेट था कि किस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या को उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था। 2005-06 में हम छात्र संघ अध्यक्ष थे शाहजहां डिग्री कॉलेज के। हमारे कार्यकाल में 29 नवंबर को माननीय कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी। हम लोग वहाँ कॉलेज से सीधे वहाँ पहुँचे थे मौके पे। स्थिति वो थी उनकी कि गोली की तो कोई गिनती नहीं थी, कितनी गोली गाड़ी पे और उनके शरीर पे लगी थी। उनकी माने चोटी रखते थे, चोटी काट के और मुंह पे थूका गया था। और
अब हिंदू का सबसे माने वो चोटी पहचान है, चाहे वो किसी जाति धर्म और बिरादरी से संबंध रखता हो, अगर वो हिंदू है तो चोटी उसकी पहचान है। उस चोटी को काट के और उनके मुंह पे थूका गया था, वो उनके मुंह पे नहीं, हिंदुत्व के मुंह पे थूका गया था। और वैसे मुख्तार अंसारी से मिलने आते हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर राजनीतिक मुकदमा है। 2017 से पहले आपकी सरकार थी। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अफजाल अंसारी जी से कि राजनीतिक मुकदमा 2017 से पहले जब आप ही की सरकार थी तो आप पर राजनीतिक मुकदमा कैसे हुआ? सपा में भी आप हमेशा रहे हैं और बसपा में भी आप ही रहे हैं, तो आप पे राजनीतिक मुकदमा तो होना चाहिए माननीय कृष्णानंद राय जी के परिवार पे। 2017 से पहले सरकार में नहीं थे, लेकिन इन लोगों का कोई गलत काम नहीं है। आपका गलत काम है तो जी, और 2017 के बाद आप पे कई मुकदमे हुए हैं और 2017 से आपके पास कितने मुकदमे हैं आप वो खुद ही अपना आकलन कर सकते हैं। उस समय की सरकारें, जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उस समय की सरकार ने क्या एक्शन लिया था? उस समय की सरकार किसके साथ थी? प्रशासन किसके साथ था? उस समय की सरकार मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के साथ थी। हम लोग छात्र कर्फ्यू लगाने जा रहे थे। हम उस समय किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते थे। छात्र जितने थे वो सारे पार्टी के, हर बिरादरी के छात्र थे। वो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र थे। वो उस समय की घटना से इतने लोग क्रोधित हुए थे कि एक छात्र कर्फ्यू लगाने का हम लोगों ने आह्वान किया था। छात्र नेताओं को मारा गया, छात्र नेताओं को घर में बंद किया गया कि छात्र कर्फ्यू न लगने पाए। हम लोग जांच की, सीबीआई जांच के लिए छात्र कर्फ्यू लगाए थे कि इस घटना की सही जांच हो। तो उस समय तो स्थिति ये थी कि कोई घर से नहीं निकलना चाहता थे। कह देते कि आपको छात्र कर्फ्यू में नहीं जाना है तो लोग नहीं जाते थे। लेकिन उसके बाद भी हम लोग विरोध करके सफल बनाए पाए दिन का छात्र कर्फ्यू अपना। उसमें भी हम लोगों पे भी बहुत सारे मुकदमे कराए गए। हम लोगों को भी धमकी मिली और डराया गया था। लेकिन आज डराया गया था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हम लोगों ने छात्र संघ उद्घाटन करने के लिए बुलाया था और यहाँ के प्रशासन और मऊ प्रशासन ने उनको आने की अनुमति नहीं दी गाजीपुर में कि हिंदू और मुसलमान का दंगा हो जाएगा। आपको क्या लगता है, मतलब उस समय के मुलायम सिंह यादव जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने आम नागरिकों की नहीं सुनी, ना ये देखा कितने आम नागरिक मारे जा रहे हैं, मुख्तार अंसारी क्या कर रहे हैं, सब नहीं देखा उन्होंने? नहीं, वो इतना देखते तो ये घटना ही कहाँ होती। उनको सिर्फ मुख्तार अंसारी और के हिसाब से अल्पसंख्यक वोट और मुस्लिम वोट बटोरना था। और मुस्लिम भी ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम मुख्तार अंसारी के साथ हैं। आज भी मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी के भी साथ है। लेकिन ये लोग जो उस मानसिकता के हैं, जो दंगा कराना चाहते, दंगा करके अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं कि हम दो भागों में बांट दें समाज को, जाति को कई भागों में बांट दें ताकि वोट की राजनीति करके और ऊपर जाया जा सके। और फिर वही राम मंदिर था, ये कारसेवकों पर गोली चली। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। उस समय कौन मना किया था कि आप राम मंदिर मत बनवाइए? कारसेवक वहाँ जा रहे थे तो आप उनका सहयोग करते। कौन गलत काम करने जा रहे थे उनके? आप यादव हो के मुलायम सिंह यादव का विरोध कर रहे हैं? नहीं, हम यादव हो के नहीं कर रहे हैं। हम यादव से नहीं, हम हिंदू हो के बात कर रहे हैं। हिंदू हो के? जी, हम हिंदू हो के बात कर रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव जी का विरोध उनकी विचारधारा के हिसाब से कर रहे हैं हम। उनकी जो विचारधारा थी वो ठीक नहीं थी। आज अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है वो ठीक नहीं है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम किसी वर्ग विशेष और जाति विशेष का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर मुख्तार अंसारी माफिया होते या इस तरीके की हरकतें करते तो उनके जनाजे में इतने लोग क्यों शामिल होते? उनके कब्र पर कोई मिट्टी डालने क्यों आता? इतने नेता लोग आए उनके, आप उठा के देख लीजिए, ओवैसी साहब हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, वैसे ही लोग जनाजे पे मिट्टी डालने आए हैं जो राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए हैं। जिनको राम मंदिर बना और राम मंदिर की नींव पड़ी तो जिनको भोजन नहीं नसीब हुआ और रात भर नींद नहीं आई, ऐसे लोग मिट्टी डालने आए हैं। और कोई मिट्टी डालने नहीं आया है। मऊ से और कहाँ से बुला के एक भीड़ दिखाया गया है कि बहुत मसीहा हैं, इनके साथ भीड़ खड़ी है। वहाँ एक जाति विशेष और व्यक्ति विशेष ही आया है जो उस तरह का है। आप लोग नहीं गए थे? नहीं, हम लोग नहीं गए। आप लोगों के गढ़ के थे, गाजीपुर के थे मुख्तार अंसारी? नहीं, हम लोग नहीं गए थे, ना कभी जाने की इच्छा है उनके यहाँ। लोग कौन थे जो जनाजे में शामिल हुए? आप कह रहे इधर उधर से बुलाए गए थे, यानी जबरदस्ती बुलाए गए थे शामिल? जी, मऊ से बहुत, उनके मऊ से मुसलमान आए थे। गाजीपुर से जो उस तरह के लोग हैं वो गए थे। और जो आम नागरिक है जो आज इस सुरक्षा में जी रहा है वो नहीं जाएगा वहाँ ना। सारे लोग परेशान थे। हिंदू समाज पर अत्याचार भी होता था क्या मुख्तार अंसारी के राज में? हिंदू समाज पे अत्याचार, उनका जो विरोध करता था उसका अत्याचार, सब पे अत्याचार होता था। जो लोग भी
उनका विरोध करेंगे उस पर अत्याचार होगा। हम अच्छे दुकानदार हैं, हमारी अच्छी दुकान चलती है, हम अगर फिरौती उनका हफ्ता नहीं देंगे तो हम उनके विरोधी हैं। अब नहीं डर लगता है? अब आप बोल रहे हैं अब तो आम नागरिक एक पान का दुकान वाला भी नहीं डरेगा। बड़े व्यापारी तो छोड़ दीजिए, एक पान का दुकान वाला भी उनके नाम से और किसी माफिया के नाम से नहीं डरने वाला है। तुरंत एप्लीकेशन लेके अपने नज़दीकी थाना में चला जाएगा कि फलाने व्यक्ति हमको धमकी दिए हैं। उस समय कोई ऊपर से नीचे तक इनकी व्यवस्था थी, कोई इनके खिलाफ जाता नहीं था। जाता था तो ऊपर तक इनकी माननीय मुलायम सिंह यादव जी शरण दे रखे थे, तो कौन उनके खिलाफ जाएगा। तो आज तक आप यहाँ से भाजपा की सरकार क्यों नहीं बना पाए? भाजपा की सरकार 2017 से बनी है, दोबारा पूर्ण बहुमत में बनी। सरकार तो बन रही है, पर यहाँ से भी तो सांसद देखिए, उनका भाई तो है। जिस सांसद यहाँ सपा बसपा की का गठबंधन था और उस गठबंधन में तब भी 1 लाख वोट भाजपा को अगली बार से ज़्यादा मिला था। आज 5 साल में लोग पछता रहे हैं कि नहीं, मनोज सिन्हा अगर फिर 5 साल होते तो गाजीपुर का नक्शा और बदल गया होता। माननीय मनोज सिन्हा जी 5 साल नहीं रहे हैं और गाजीपुर की जनता को एहसास हो गया है कि माननीय मनोज सिन्हा होते तो क्या होता और थे तो क्या किए थे। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाजीपुर का जितना विकास हुआ है कभी संभव नहीं हुआ था। पीछे हम लोग भी देखते आ रहे हैं, 2003 से भी हम भी छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये विकास हम नहीं देखे हैं, हम सिर्फ झगड़ा मारपीट और हत्या देखे हैं 2005 से लेकर 2017 तक। उसके अलावा विकास हम 2014 के बाद देखना शुरू किए हैं, जब माननीय मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में माननीय मनोज सिन्हा जी जिले के सांसद थे। योगी की सरकार में गाजीपुर कैसा है? गाजीपुर एकदम सही है। यहाँ की जनता, मान लीजिए 7 विधायक हम लोगों के हार गए, इस वजह से भी कोई प्रभाव। मेन देखिए सड़क थी जिस पे हम लोग जिसके बगल में खड़े हैं जो गांव में, इस पे 2 घंटा 3 घंटा हम लोगों को गाजीपुर जाने में लगता था। रोज़ 10 लोग ट्रक से दब के मरते थे। ये स्थिति थी सड़क की, और पूर्ण बहुमत की सरकार थी समाजवादी पार्टी की। पूर्ण बहुमत की सरकार। आपका क्या नाम है? सरवण नाम है। श्रवण, पूरा नाम बताइए। सरवण नाम है श्रवण जी। श्रवण जी, क्या लग रहा है इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार में? इलेक्शन चुनाव भी नज़दीक हैं, पर कहा जाता है यहाँ तो भाई मुख्तार अंसारी जी का राज चलता है, चुनाव कहीं भी हो, किसी भी सरकार की हो, जीतेंगे वही यहाँ से। सर ऐसा कुछ भी बात नहीं है। हम यही बताना चाहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि हम मसीहा हैं। किस तरह से मसीहा हैं? उनके भाई जनबा के तो निवर्तमान सांसद अफजाल अंसारी थे, वो हम लोग के जनबा के तो क्षेत्र में तक कभी झांकने नहीं आए। अब विकास पुरुष श्री मनोज सिन्हा LG महोदय हैं जम्मू कश्मीर, वो विकास करके सब कुछ दिख ही रहा है। हम लोग तो पछता रहे हैं, जनता वो तो 5 साल में कभी दिखने नहीं है। हम बोलते हैं कि हम मसीहा हैं। किस तरह से मसीहा हैं अभी बता दीजिए? वो जनता पछता रही है। कहते हैं गरीबों की मदद करते थे अंसारी साहब, और कुछ मसीहा उसीहा थोड़ा ना है, ऐसा कुछ भी बात ऐसा नहीं हुआ। मुख्तार अंसारी ने कभी गरीबों की मदद नहीं की? नहीं, उसे हम नहीं मानते हैं। ये लोग अपने बनावटी कहते हैं, इसको हम नहीं मानते हैं। नहीं मानते हो ना, तो कहने सारा गाजीपुर मानता था, आप ही नहीं मान रहे। तो कहाँ गाजीपुर मानता है? उनको देखना तो चाहिए। 5 वर्ष में कभी तो दिखे नहीं है सांसद होके। क्या विकास किए हैं बता दीजिए? वो सांसद है ना, उनका कोटा कहाँ गया? वो विकास करे ना करे, वो जीतेंगे गाजीपुर से। ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं। ना दम कुछ भी बात कहाँ नहीं। जा रहा है यादव समाज, कहाँ जा रहा है? यादव समाज जनता के तो हम देखिए, यादव प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर सामने इंग्लिश से सवाल करिए। सब लोग साथ में, हम लोग का हर समाज साथ में है। हर समाज तो साथ में, आप बताइए ना यादव समाज किधर जा रहा देख लीजिए सामने तो है, यादव समाज भी साथ में तो है। और बताइए है? आपका क्या नाम? मुकेश सिंह यादव। मुकेश सिंह यादव जी। मुकेश सिंह यादव जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश मुख्तार अंसारी से मिलने जाते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? कौन? आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जो गए मुख्तार अंसारी से। वो वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए गए हैं वहाँ पे, कि हम जाएंगे तो जो है कि अल्पसंख्यकों का हमको वोट मिलेगा, और उससे जो है कि हम वोट मिलेगा। हम सोचते होंगे कि हमारी सरकार बन जाएगी, तो ऐसा कोई बात नहीं है। अब बनने वाली नहीं है। जब तक से हुआ तब तक से हुआ। अब तो मतलब फिर पूर्ण बहुमत से तीसरी बार जो है कि भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाने जा रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही हो, तो कहते हैं यादव समाज तो समाजवादी का वोटर है। ऐसा कोई बातें नहीं है भैया। आप ऐसे कैसे हम भी यादव हैं। आप पूरे ज़िले में घूम कर सर्वे कर लीजिए, कम से कम 50% यादव बीजेपी को वोट करेंगे। जी, 50% यादव बीजेपी को वोट जी एकदम करेंगे। कहा हुआ था गाजीपुर को, आप बताइए। वो तो इटवा मैनपुरी हर जगह अपना जो भी करना था, मुख्यमंत्री थे, सब करा लिए, हर सिस्टम मतलब भेजवा दिए, करवा दिए। गाजीपुर के लिए क्या करवाए हैं आप बताइए?
मुख्यमंत्री थे, उनके पिता भी मुलायम सिंह यादव भी थे, और उसके बाद वो अभी मतलब बने अखिलेश यादव, और उसके बाद मतलब क्या बनवाया गया, क्या किया गया, बताइए आप गाजीपुर के लिए क्या किए हैं? आप बताइए। वही कहते हैं भाई यादव लोग तो वोट नहीं देते हैं ना। किनको वोट नहीं देते हैं यादव लोग? अखिलेश को वोट देते हैं। ऐसा ये गलत बात है, हम भी तो यादव हैं, हम तो खुदे करते हैं। अब बहुत सा ऐसे यादव हैं कि जो मतलब बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग करते हुए चले आ रहे हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि मतलब नहीं देने वाले हैं? कितना बदला गाजीपुर योगी जी के आने के बाद? भैया पूरा बदल गया है, सिस्टम बदल गया है। पहले होता क्या था कि ज़बरदस्ती होती थी, गुंडई होती थी, इधर उधर धमकियाँ मिलती थी, ज़बरदस्ती किया जाता था। अब वो सब नहीं, हम लोग खुदे मतलब सुकून महसूस कर रहे हैं। हम लोग अमन चैन से मतलब जी रहे हैं। जितने मतलब अदर किस्म के जैसे बदमाश थे, माफिया थे, उनकी सब चलती थी। अब देखिए यहाँ एकदम सब बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है सिस्टम के अनुसार से। आपका क्या नाम? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष जी, हर्ष जी, क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मऊ का दंगा की बात करें, गाजीपुर की बात करें, जो मुख्तार अंसारी के बारे में बातें कही जाती हैं, क्या लगता है आपको, सच है झूठ है? देखिए मुख्तार अंसारी शुद्ध रूप से एक गुंडा थे और उन्होंने अपराध का राजनीतिकरण किया, और अपराध का राजनीतिकरण कर ध्रुवीकरण का राजनीति वो जीवन भर किए हैं। और उन्होंने यहाँ यादव समाज के हमारे भाई हैं, ये पप्पू यादव जी हैं, मनोज यादव जी हैं, मुकेश यादव अपने गांव के प्रधान हैं। उन्होंने हिंदू समाज को बांट के और मुसलमानों का वोट लेने का काम किया है। मऊ के दंगा में उन्होंने यादवों को कटवा दिया। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो आए और यादव समाज से उन्होंने सुलह कराने का प्रस्ताव मुख्तार अंसारी के लिए यादव समाज के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो समाजवादी पार्टी हमेशा से सत्ता सुख के लिए अपराध का राजनीतिकरण करते आई हुई है। उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण गाजीपुर जनपद में मुख्तार अंसारी के रूप में, अफजाल अंसारी के रूप में रहा है। तो अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी का परिवार गाजीपुर का सबसे दागदार परिवार है, और उसने यहाँ पे हिंदू समाज को बांटकर राजनीति में सत्ता सुख के लिए सदैव अपने वोटों को साधने की राजनीति की है। मुख्तार अंसारी कोई मसीहा वसीहा नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि ये भीड़ आ रही है, भीड़ आ रही है, तो भीड़ तो बुरहान वानी जब मरा था कश्मीर में, तो उसके यहाँ भी जनाजे में भीड़ हुई थी। भीड़ तो अफजल गुरु के लिए भी हुई थी। तो क्या वो राष्ट्र प्रेमी थे? क्या वो मसीहा थे? अरे ये देश अब समझ चुका है मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को। और जो आप कह रहे हैं कि यहाँ अफजाल अंसारी सांसद हैं, तो ये दुर्भाग्य था कि पूर्वांचल में जाति की राजनीति हावी हुआ करती थी, और बसपा और सपा के गठबंधन से अफजाल अंसारी सांसद हो गए। मुख्तार इस बार अफजाल अंसारी का जमानत जब्त होने वाला है, और गाजीपुर की जनता पूरी तरह समझ गई है। यादव समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं, और ये पूर्ण मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी को और कमल के फूल को इस बार जिताने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत से गाजीपुर जीतने जा रही है। आप कह रहे हैं कि गठबंधन से जीत गए, तो इस बार भी तो गठबंधन हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के यादव और कांग्रेस के मुस्लिम मिलके फिर अफजाल अंसारी जीतेंगे। देखिए, अब आप मुसलमान के साथ यादव मत कहिए। अगर आप मुसलमान कहिए तो हिंदू कहिए, नहीं तो आप कहिए पठान अलग है, अंसारी अलग है, शेख अलग है, सैयद अलग है, वहाबी अलग है, पसमाना अलग है। आप मुसलमान को मुसलमान कहेंगे और हिंदू समाज को बांट देंगे। हिंदू समाज कैसे अलग हो गया? हिंदू में हिंदू है, यादव कोई नहीं है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई दलित है। अगर आप मुसलमान की बात करेंगे तो हिंदू की बात कर सकते हैं। यादव कह रहे हैं ना कि यादव तो हमारा पेट वोटर है। नहीं, अखिलेश यादव को भ्रम है, और उनका भ्रम इस जनता ने तोड़ दिया है। और गाजीपुर में दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पे किसी कारणवश एक हम लोग शोषित जनपद के रूप में रहे। यहाँ कभी कोई यहाँ विकास नहीं किया। उस हिसाब से गाजीपुर की जनता भ्रमित थी। और लेकिन पिछले बार योगी जी की सरकार बनने के बाद यहाँ के भी जनता ने अपना मनमुख बदल दिया है, और यहाँ एक पूर्ण मनोयोग से पूरे समाज की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार खड़ी है। और बदलाव का ये समय है। पूरे प्रदेश और देश में बदलाव हो गया था, और यहाँ ये बदलाव का समय है गाजीपुर में, और इस बार यहाँ भी बदलाव होगा। बदलाव का समय है। बड़े बड़े सत्ता के नेता अफजाल अंसारी के साथ है, मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं सहानुभूति लेने, उनका फतीहा पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे उनके समर्थन में खड़े होते हैं। आप कह रहे हैं कि बदल चुका है गाजीपुर? नहीं, देखिए, बहुत बड़े बड़े नेता नहीं आते हैं। जो लोग इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके अलावा किसी एक नेता का नाम बता दिए जो उनके यहाँ आया हो। ओवैसी को सभी लोग जान रहे हैं कि ओवैसी तुष्टीकरण और मुसलमानों की सदैव राजनीति करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भाई राजनीति कर रहे हैं, उसके अलावा और कौन आ गया?
उसके अलावा और कौन आ गया? और रही बात भीड़ की, तो भीड़ तो बुरहान वानी और अफजल गुरु के लिए भी हुई थी। रही, लेकिन इन लोगों को आप लोग क्यों नहीं दिखते? जो आम जनता है गाजीपुर की, अखिलेश यादव को वो क्यों नहीं दिखी? आप लोगों से तो मिलने नहीं आए, वो देखिए, सीधा वहीं गए हैं। मैं बता रहा हूँ अखिलेश यादव जी की राजनीतिक सच्चाई क्या है। अखिलेश यादव जी के पार्टी से राधे मोहन सिंह जी सांसद हुआ करते थे। उनके बड़े भाई तेजू सिंह जी करमपुर में एक स्टेडियम चलाते हैं जहाँ से 10,000 बच्चों का जीवन उन्होंने बनाया है। उनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके मृत्यु पे तो अखिलेश यादव को समय नहीं था कि एक ट्वीट भी कर दे और अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर दे। तुष्टीकरण की राजनीति है। आज पूर्वांचल में उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, तो इसलिए अफजाल अंसारी के यहाँ आके और मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होकर उनके यहाँ वो भोजन कर रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी इस बार उन लोगों का बोरिया बिस्तर बंध गया है और यहाँ से जाने वाले हैं वो लोग। अब सत्ता का सुख कभी उनको मिलने वाला नहीं है। इस देश का और इस प्रदेश का जिस प्रकार उदय हुआ है, उसी तरह गाजीपुर का भी अब उदय होने वाला तो है। हिंदू कर रहे हैं, अखिलेश यादव राम मंदिर तो नहीं गए थे और यहाँ पे आ गए आए। नहीं, वही बात तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव हिंदू की कहाँ बात करते हैं। वो अपने आप को, उनको सपने में कुर्सी दिखती है और कहते हैं कि मैंने कृष्ण जी को देख लिया। वो कुर्सी और कृष्ण का भेद नहीं समझ पा रहे हैं। वो कुर्सी देख रहे हैं सपने में और कहते हैं कि कृष्ण जी आ रहा है। उनको कृष्ण जी सपने में नहीं आते हैं, उनको सपने में कुर्सी आती है कि किस प्रकार मैं कुर्सी को ले सकता हूं, और उसी के लिए असफल प्रयास किए जा रहे हैं। सत्ता में दोबारा उनको अब कभी आना नहीं है। प्रदेश की सत्ता जिस तरह बाहर हुए उसी तरह बाहर रहना है। उनका बोरिया बिस्तर बंद गया है और वो एक असफल प्रयास कर रहे हैं कि मेरे सपने में कृष्ण जी आते हैं। अरे कृष्ण जी आते हैं तो कहो कि मथुरा में मंदिर बनवा रहे हैं, हम आपको वोट देंगे। अरे हिम्मत है तो एक दिन मंच से कहें कि काशी और मथुरा में हम मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिरें वहीं बनेंगी जहां, माने मस्जिदें वहीं बनेंगी जहां मंदिर तोड़ा जाए। अरे बगल में भी तो कहीं बन सकती थी। और अगर ठीक है सपने में कृष्ण जी आ रहे हैं तो आप कहिए कि चलिए हम कृष्ण जी का मंदिर मथुरा में बनवा रहे हैं। तो उनके लिए एक सपने में कुर्सी आती है और कहते हैं कि कृष्ण जी आ रहे हैं। तो ये जनता अब समझ गई है, जनता समझ गई है। समझ गई। अभी भी अफजाल अंसारी आपके यहाँ से सांसद हैं। अरे मैंने बताया कि अफजाल अंसारी सांसद हैं। जाति की राजनीति में गाजीपुर की जनता एक बार बेवकूफ तो इस बार भी हो गई ना जाति की राजनीति, इस बार भी हो जाएगी। इस बार जनता समझ गई है। पिछले इससे पूर्व कार्यकाल में 2014 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी और 2014 से लेकर 2019 के बीच में 13,000 करोड़ रुपए का गाजीपुर जनपद में काम हुआ है। पूरे भारत में प्रधानमंत्री जी के सांसदीय क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए 21,000 करोड़ का वहाँ कार्य हुआ था। उसके बाद अगर पूरे भारत में अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो वो गाजीपुर का जनपद रहा है। लेकिन दुर्भाग्य था कि जाति की राजनीति में यहाँ की जनता फंस गई और 5 बरस से पछता रही है। तो पछतावा ही हमारे समाज में उदय का कारण बना है हमेशा, और इस बार भी बनने जा रहा है। यहाँ की जनता पूर्ण मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन कहते हैं जिस तरीके से मुख्तार अंसारी जो गए हैं दुनिया छोड़ करके, गाजीपुर के लोग तो नाराज हैं। भाई गाजीपुर का एक मसीहा जो गरीबों की मदद करता था, गाजीपुर का एक ऐसा रुतबे वाला व्यक्ति जो गाजीपुर में नेता था, आप लोग उनके पास कहते हैं लोग उनके पास जाते। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ। काहे का मसीहा? जब 1991 में रूंगटा की इन्होंने अपहरण कराया कोयला व्यापारी का, उसके बाद 1991 में अवधेश राय जी की उन्होंने हत्या करा दी। 2004 में लोकसभा गाजीपुर में जब चुनाव था 10 लोगों की लोकसभा गाजीपुर में उन्होंने हत्या कराई। 2005 में कृष्णानंद राय जी की हत्या कराए। 2009 में मन्ना सिंह जी की हत्या कराए। तो उस समय कहेगा जो व्यक्ति लगातार हत्या करे वो मसीहा है? अरे गाजीपुर का हालत, यहाँ हत्या नहीं होता था, यहाँ थोक के भाव में हत्या होता था। एक दिन में 10-10 हत्याएं होती थी। वो ये गाजीपुर था। उस गाजीपुर को बदल दिया गया। आज बढ़िया गाजीपुर के रूप में आपके यहाँ विकास की बात हो रही है। आप कह रहे हो कि मसीहा है? जो व्यक्ति हत्या नहीं थोक में हत्या करवाता था वो मसीहा हो गया? अरे मसीहा कोई नहीं है। लोग वहाँ, अरे मरने पे तो कोई भी चला जाता है अपने विरोधी के यहाँ। तो मरने पे जो भीड़ आपको दिख रही है वो भी भीड़ वहाँ के लोग चले गए थे देखने। कुछ लोग तो ये चले गए थे देखने कि अरे ये अब खत्म कहानी, चलो देखते हैं और कौन उनके साथ आया है। कोई भीड़ नहीं थी। मीडिया इसको दिखा रहा है कि इतनी भीड़ आई थी। कोई ऐसी बात नहीं है। गाजीपुर में सभी लोग संतुष्ट हैं। ये वही गाजीपुर है जहाँ उस दिन पटाखे भी जलाए गए थे। आप वहाँ भी जाके पूछिए, गाजीपुर में पटाखे भी जले थे उस दिन। पता करिएगा घूम के गाजीपुर में।